शंकर उपज न कामा शंकर उपज न कामा भूषण पर श्यामा भूषण ऊसर बरसही तरण नहीं जामा। अब ऊसर भूमि में कितनी बारिश हो जाए, कोई फसल उगने वाली हो, कितनी भी खाद डालो, कुछ भी उपाय करो। ऐसे ही संत के हृदय में कभी काम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। भूमि सब ऊसर हो गई, कोई फसल नहीं होती है, प्रजा में त्राह त्राह मचने लगी। देखिए प्रार्थना किया वेणु ने, महाराज पृथु ने कहा देखो पृथ्वी माता, मैं मानता हूं कि मेरे पिता वेणु ने बड़े पाप किए हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जितना पाप मेरे पिता ने किया है मैं उससे ज्यादा धर्म करूंगा, आप अपने बीजों को प्रकट करिए। पृथ्वी ने जब प्रार्थना नहीं सुनी तो महाराज पृथु क्रोधित हो गए, पृथ्वी को मारने को उद्यत हुए। पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भागी है ब्रह्मा जी के पास में, और महाराज पृथु ने रास्ते में पकड़ लिया पृथ्वी को, और पृथ्वी को पकड़ करके पृथ्वी का दोहन किया है, समस्त बीजों को बाहर निकाला है, प्रजा में बांटा। और जब पुनः खेती हुई है और फसल लहलहाई तो महाराज सारी प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, और महाराज पृथु ने उसी समय ये प्रण लिया है कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। कितने यज्ञों का संकल्प लिया? 100 अश्वमेध यज्ञों का। और धीरे धीरे महाराज ने 99 यज्ञ पूरे भी कर लिए, एक यज्ञ की कसर रह गई। इंद्र को चिंता हो गई, इंद्र ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो सभी यदि पूरी हो जाए तो हमारा इंद्रासन चला जाए। और बाबा गोस्वामी जी ने इंद्र के लिए 1-2 लाइनें लिखी। का इंद्र का स्वभाव कैसा है? का ऊंच निवास नीच कर ऊंच निवास नीच कर ऊंच निवास नीच कर ऊंच निवास नीच कर ऊंचा निवास नीच कर निवास नीच कर ऊंच निवास नीच करतूती। निवास बहुत ऊंचा है, देवराज है, देवताओं का राजा है, लेकिन कर्म बड़े निंदित करता है। इंद्र का कर्म ठीक नहीं है। अच्छा कर्म क्यों नहीं ठीक है? अब कोई व्यक्ति दूसरे से जलता हो, द्वेष रखता हो, तो जलने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या कहोगे? कोई भी हो, इंद्र दूसरे की विभूति को देख करके, दूसरे के संपत्ति को देख करके जलता है। और इंद्र क्या सोचता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो कोई सत्कर्म करे। इंद्र सबके पुण्य में कुछ ना कुछ बाधा डालता है। तो सभी यज्ञ की जब तैयारी हुई तो देखिए इंद्र ने क्या किया। इंद्र ने उस यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, घोड़े को चुरा करके वो स्वर्ग को लेकर के चला गया। सुबह